संसद के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का ऐलान किया गया है। विपक्ष के विशेष सत्र की मांग के बीच किया ऐलान और 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है जानकारी। बता दें कि सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां बता दें कि संसद के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष के विशेष सत्र की मांग के बीच किया गया है ऐलान और 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। और केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी है जानकारी, सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का ऐलान किया गया है। विपक्ष के विशेष सत्र की मांग के बीच किया गया है ऐलान और 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का ऐलान किया गया है। विपक्ष के विशेष सत्र की मांग के बीच किया गया है ऐलान। और प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ मुद्दे इसमें रखे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, 12 अगस्त तक चलेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर काफी महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा देखने को मिल सकती है। रिजिजू का ये कहना है कि हर सत्र खास होता है, हम ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो 3 महीने के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन अगर देखें तो संसद का बजट सत्र जो 31 जनवरी को शुरू हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है कि जो भारत पाकिस्तान से टकराव और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तानी अड्डों को नष्ट किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला बोला गया और उसके बाद जो पलटवार करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, उसका भी जोरदार जवाब दिया गया। सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में भेजे गए, लेकिन इस बीच विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि यहाँ पर सरकार विशेष सत्र बुलाए और उसमें चर्चा हो। सीज फायर क्यों हुआ, मध्यस्थता अमेरिका का दावा, इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन अब सरकार के सूत्र ये जानकारी दे रहे थे कि मानसून सत्र जो ज्यादा दूर नहीं है, उसी सत्र के दौरान चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो इसके लिए अलग से सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। और इसी को अब यहाँ पर साफ कर दिया सरकार ने। ये तारीखें मानसून सत्र की सामने आई हैं और इसी के साथ जो विपक्ष की मांग थी विशेष सत्र की, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी, क्योंकि मानसून सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सरकार के पास ये कहने के लिए मौका रहेगा कि तारीखें तय हो गई हैं, मानसून सत्र की तारीखें तय हैं, आप अपने मुद्दे उस सत्र के दौरान उठा सकते हैं। तो एक जोरदार घमासान इस दौरान देखने को मिल सकता है। लिहाजा मानसून सत्र की तारीखें काफी अहम है और इसी के साथ जो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा था, उस पर वो कमजोर मांग पड़ेगी, ये सरकार को लगता है। तो फिलहाल ये तारीखें सामने आई हैं और संसद के मानसून सत्र की तारीखों का जो स्वरूप सामने आया है, वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि सरकार मानसून सत्र में ही उन तमाम मुद्दों का पर फोकस करेगी। ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में जानकारी दे सकते हैं, जिस पर एक डिबेट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सदन के अंदर क्या कार्रवाई होती है, क्या सहमति बनती है सदन के अंदर, जब सदन चलता है उस दौरान ये सहमति बनती है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच। तो इस दौरान देखना होगा कि क्या किन मुद्दों पर किस नियम के तहत चर्चा होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर का ऐलान किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस पर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कांग्रेस की ओर से हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला है। प्रदीप जी, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सदन में बहुत हंगामा देखने को मिल सकता है विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से?
अमूमन जो भी सत्र होता है संसद का, निश्चित तौर पर अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में घमासान देखने को मिलता है और ऐसे वक्त ये मानसून सत्र होगा जब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, एक जोरदार एक जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की गई और उसकी पूरी दुनिया में जो एक प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली और भारत ने सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए एक स्पष्ट मैसेज दिया है, नए नॉर्मल जो तय किए गए हैं, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका जवाब दिया गया था। भारत ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट मैसेज दिया है पूरी दुनिया को और सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी एकजुटता का मैसेज दिया। लेकिन घरेलू राजनीति में जो सीज फायर को लेकर एक लड़ाई छिड़ी हुई है कि क्यों इस हालात में सीज फायर किया गया, जब पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाना था, पाकिस्तान को जवाब दिया जाना था, तब सीज फायर अमेरिका के दबाव में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दिए वो निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल उठाते नजर आए और विपक्ष को एक मुद्दा मिला है। लिहाजा इन मुद्दों पर सदन के अंदर एक जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है, इस तरह के आसार नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।